नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदूम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र अकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। तो वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आज सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों। और अगर पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए साथियों, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए आपके पास, जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ सके साथियों। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा साथियों, वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन। क्या रहेगा साथियों? प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन, ये टॉपिक रहेगा अपना साथियों। इससे संबंधित जितने भी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है उनको अपन एक से ज़्यादा, मेरे को पता है साथियों ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसमें कम से कम अपने को लगभग दो या तीन तीन तक भी बन सकते हैं। तो 2 या 3 वीडियो लेक्चर बन सकते हैं, लेकिन कितने भी बने साथियों, मेरा लक्ष्य रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देने का, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाने का। इसलिए अगर हो सका तो 2, और अगर 3 भी हो सकता है तो 3 वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे साथियों, क्योंकि आपका जो बेस है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। इसलिए आपको जितने भी वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा साथियों। तो साथियों, आज का अपना टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, साथ में दर्पण, लेंस, इनसे संबंधित जितने भी मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। और जो साथियों, ये जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, ये पशु परिचर वाले विद्यार्थियों के सिलेबस में भी दिया हुआ है साथियों। साइंस के सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंस, दर्पण, ये सभी चीज़ें पशु परिचर वाले विद्यार्थियों को भी पढ़नी है साथियों। तो ये सीईटी, पशु परिचर, रीट, पटवार, एसएससी, रेलवे, यानी जो भी भर्तियाँ जहाँ साइंस का पोर्शन आता है सभी के लिए ये जो वीडियो लेक्चर है वो फायदेमंद रहने वाले हैं साथियों। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है मानव आँख का लेंस होता है, यानी साथियों हमारी आंखों के अंदर लेंस पाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा। तो साथियों, वो कौन से लेंस हैं जिनकी वजह से अपन किसी भी वस्तु को अच्छे से देख पाते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि हम वस्तु को देखते किस प्रकार है साथियों। जब प्रकाश की कोई किरण है, मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण है, वो वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर, उस प्रकाश की किरण है वो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, और उसके बाद में हमारी आंखों के द्वारा उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है। हमारे आंखों में जो लेंस पाया जाता है उसके द्वारा उस वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनाया जाता है, और फिर हमारे मस्तिष्क के द्वारा, किसके द्वारा? हमारे मस्तिष्क के द्वारा उस प्रतिबिंब को सीधा किया जाता है, मतलब उसका सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है मस्तिष्क के द्वारा। इस प्रकार हमें फिर वो वस्तु दिखाई देती है। तो वस्तुओं के देखने में जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है साथियों, वो होती है साथियों प्रकाश। यानी प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती है साथियों। और प्रकाश की एक अच्छी जो गुणधर्म है साथियों, वो ये है कि प्रकाश सदैव सरल रेखा में, यानी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सदैव सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करता है। तो साथियों, ये इस जो हमारी आंखों में है साथियों, वो कौन सा लेंस पाया जाता है? तो साथियों, ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस। कभी उत्तल होता है, कभी अवतल होता है। इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है। तो साथियों, ऑप्शन जो ए है उत्तल लेंस, हमारे आंखों में पाए जाने वाला लेंस होता है साथियों, उत्तल लेंस होता है, जो हमारे शरीर में कैसा प्रतिबिंब बनाता है साथियों, आपको पता होगा। जो उत्तल लेंस होता है साथियों, वो प्रतिबिंब बनाता है वास्तविक व उल्टा। कैसा? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है साथियों। फिर उस प्रतिबिंब को हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारा मस्तिष्क उस उल्टे प्रतिबिंब को सीधा कर देता है साथियों। तो इस प्रकार हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब पाया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की सूक्ष्मदर्शी में भी साथियों सूक्ष्मदर्शी होती है, जैसे दूरबीन वगैरह, उनमें भी उत्तल लेंस पाया जाता है। और जो साथ में जो जो वाहन होते हैं उनके जो साइड वाला ग्लास होता है, आपने देखा होगा कि जैसे जो साइड में मिरर होता है जिसमें पीछे वाले साधनों के बारे में देखा जाता है, वो मतलब तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो वो भी साथियों उत्तल दर्पण ही होता है साथियों। ऐसे आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे होंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा
लग रहा होगा वीडियो लेक्चर तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तल लेंस। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश की किरण क्या होती है, टकराकर मुड़ जाती है। तो उसका कारण क्या है, व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण। तो साथियों उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं कि परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन कहते हैं कि साथियों जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण से जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण या अन्य अपारदर्शी पथ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो हम उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण किसी चमकीले दर्पण या चमकीली वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसे अपवर्तन कहते हैं साथियों। प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जल से भरे बर्तन के पेंदे में रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है साथियों आपने ये प्रयोग चाहे नहीं किया हो तो करके देख लेना कि जैसे मान लो कोई गिलास है तो इस गिलास के अंदर आप पहले एक सिक्का रखना और उसके बाद में उसमें आप जल डालना, यानी पानी उसमें आप डालोगे तो धीरे धीरे आपको ये जो सिक्का है वो आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे आप इसमें पानी डालते जाओगे वैसे वैसे आप साइड में जाके देखोगे ना तो ये सिक्का आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देगा। तो इस घटना को साथियों अपन कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या है साथियों, ये घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे एक तो ये सिक्का है, सिक्के को अपन पानी डालेंगे तो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही साथियों अगर इसके अंदर अपन पेंसिल रख दे, मान लो पेंसिल रख दे जो आधी तो जल में डूबी हुई है आधी बाहर निकली हुई है तो ये साथियों अपने को यहाँ से टेढ़ी प्रतीत होती है। यानी ऐसे जैसे मान लो ये गिलास है, इसमें पानी है और इसके अंदर अपन पेंसिल को डालते हैं तो वो अपने को ऐसे तिरछी दिखाई देती है। जहाँ से ये जल के ऊपर से निकलेगी ना जहाँ से, तो ये टेढ़ी दिखाई देती है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही होता है साथियों। इसी प्रकार बहुत सी अपवर्तन की घटनाएं होती है साथियों, जैसे कि तारों का टिमटिमाना है और सूर्योदय से पहले और सूर्य उदय के पश्चात 2 मिनट पूर्व भी अपने को सूर्य है वो दिखाई देता है, वो भी अपवर्तन की घटना होती है। तो ऐसे बहुत सी उदाहरण हैं साथियों जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। हमें वास्तविक सूर्य उदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है साथियों। मैंने भी आपको बताया था कि वास्तविक सूर्य उदय से 2 मिनट पूर्व और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक अपने को सूर्य दिखाई देता है। उसका कारण भी साथियों प्रकाश का अपवर्तन ही होता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। रात में तारे चमकते हैं अनेक अपवर्तनों के कारण, अनेक परावर्तनों के कारण, पृष्ठ तनाव की प्रक्रिया के कारण, बहु आसमान द्युति के कारण। तो साथियों रात में जो तारे हैं वो टिमटिमाते हैं वो अनेक अपवर्तनों के कारण होते हैं साथियों। क्या होता है साथियों कि जैसे प्रकाश जो तारों के द्वारा जो प्रकाश है वो जब पृथ्वी की तरफ आता है, मान लीजिए तारे हैं यहाँ पे, वो उनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी की तरफ आता है तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की धूल के कणों कई चीज़ों के जो है विभिन्न प्रकार की कई परतें पाई जाती है साथियों। तो जब इनसे वो टकराकर प्रकाश पृथ्वी की तल तक आता है तो वो प्रकाश है वो कई परतों से टकराकर पृथ्वी की तरफ आता है। इसलिए हमें यहाँ पे फिर अपवर्तन की घटना हो जाती है और अपवर्तन की घटना के कारण ही हमें तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का 4 गुना होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण का 2 गुना होता है या फिर आपतन कोण परावर्तन कोण का आधा होता है। तो साथियों परावर्तन के नियम होते हैं कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण I
एंगल आई बराबर परावर्तन कोण आर, ये बराबर होते हैं सदैव। और आपतित किरण परावर्तित किरण, ये अपने को साथियों अपना परावर्तन का प्रथम नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम होता है साथियों। और परावर्तन का जो द्वितीय नियम होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का द्वितीय नियम है साथियों। इस प्रकार परावर्तन के दो नियम हैं, तो जितना है वो आपतन कोण का मान होगा उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों। हीरे की चमक का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का दुर्वण या प्रकाश का अपवर्तन। तो साथियों आपको चमकने की, जहाँ भी अगर चमकने की बात होती है वहाँ आपको देखना है साथियों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जैसे साथियों कि मान लीजिए कोई दीवार है, तो दीवार के ऊपर अगर आपको वहाँ पे जो दरारें हैं, दीवार के अंदर जो दरारें हैं, वो दरारें आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं, तो उसका कारण भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। हीरे का चमकने का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। मृगमरीचिका, क्या साथियों? मृगमरीचिका के बनने का कारण भी क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हीरे के चमकने का जो कारण है साथियों वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन से संबंधित नहीं है? पानी से भरे पात्र का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो साथियों ये तो अपवर्तन की घटना है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना, ये मैंने भी पहले आपको बताया था, ये भी अपवर्तन की घटना है। दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण या फिर तारों का टिमटिमाना। तो साथियों तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन की घटना है, मैंने बताया है। लेकिन जो दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो अपवर्तन की घटना नहीं होता है। तो ऑप्शन जो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। इन उदाहरणों को आप अच्छे से देख लीजिए साथियों, एग्जाम में यहाँ से ही फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाता है साथियों। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? देखना है साथियों क्या होता है। तो साथियों अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, बिना विचलन हुए सीधी निकल जाती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों जब प्रकाश की किरण, याद रखिए साथियों, सघन माध्यम से विरल माध्यम, तो सघन माध्यम साथियों आप यहाँ पे कांच मान सकते हैं और विरल माध्यम आप यहाँ पे वायु मान सकते हैं। तो मान लीजिए जब सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। क्या होती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब क्या होगा? तब साथियों जैसे मान लो वायु है और वायु से अगर कांच में प्रवेश करती है तो फिर ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर तो साथियों अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है साथियों, दूर हो जाती है साथियों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये भी एक बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, आप यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। मृगमरीचिका के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बात करते हैं मृगमरीचिका का कारण क्या है, यानी मृगमरीचिका होती क्या है। तो साथियों आप जैसे मान लीजिए कई बार जैसे कि बिल्कुल गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि आपको जैसे सड़क होती है तो उस सड़क में जैसे तेज़ धूप पड़ रही है ना, तो उस धूप की वजह से आपको जो सड़क होती है उस पर आपको पानी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जो सड़क पे है वो पानी भरा हुआ है, वो साथियों मृगमरीचिका ही है। तो उसका कारण साथियों प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है साथियों। ये आपको रेगिस्तान वाले क्षेत्र में भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ती है और जहाँ पे ज़्यादा रेगिस्तान है वहाँ मृगमरीचिका का बढ़ने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर साथियों। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, यानी जो कुल मिला के आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों होता है,
यानी हमारा आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उसका कारण है साथियों, उसका कारण होता है साथियों प्रकाश का परिकिरणन। परिकिरणन की घटना के कारण ही आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रकाश के परिकिरणन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। प्रकाश का उनके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं ध्रुवीकरण, परावर्तन, अपवर्तन या विक्षेपण। तो प्रकाश का उनके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं साथियों विक्षेपण, यानी जो वर्ण विक्षेपण होता है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी प्रकाश का विभिन्न 7 रंगों में डिवाइड होना। यानी जो प्रकाश होता है, एक प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंगों में विभाजित होती है। आपने पढ़ा होगा साथियों, जो 7 रंग कौन से होते हैं, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक से आप याद रख लेना। बे, जा, नी, हप्पी, नाला, ये ट्रिक है। इसमें 7 रंग आ गए। एक प्रकाश की किरण में ये 7 रंग होते हैं जो वर्णिक विक्षेपण के द्वारा हमारे को वर्ण विक्षेपण की क्रिया के द्वारा दिखाई देते हैं। बे से याद रखिए बैंगनी, जा से साथियों जामुनी, नी से नीला, है से हरा, पी से पीला, ना से नीला, तो साथियों और ला से लाल। तो साथियों ये 7 रंग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग हो गए, जिनमें लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है और विचलनशीलता सबसे कम होती है। इसी प्रकार बैंगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग की विचलनशीलता सर्वाधिक होती है। बिल्कुल एकदम क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, तरंगदैर्ध्य और जो अपना विचलनशीलता होती है। तो साथियों याद रखिए, जिसका तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होता है उसकी विचलनशीलता कम होती है, जैसे कि लाल, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होता है उसकी विचलनशीलता सर्वाधिक होती है, जैसे कि बैंगनी रंग है साथियों। तो इस प्रकार प्रकाश के उनके 7 रंगों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन ए है काला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी नारंगी और ऑप्शन डी है लाल। तो साथियों यदि वायुमंडल नहीं होगा तो साथियों जो आकाश है वो अपने को काले रंग का दिखाई देता है। अपने को वायुमंडल के कारण ही अपना जो आकाश है वो अपने को नीले रंग का दिखाई देता है वायुमंडल के कारण। तो ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो साथियों आज का अपना सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसी टॉपिक से आगे के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, जो कि दर्पण है और लेंस है, इनसे बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे साथियों। दर्पण सूत्र है, लेंस सूत्र है, कुछ न्यूमेरिकल अच्छे से कवर करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर था वो थोड़ा सा अपना बेसिक से था, आगे अपन इससे अच्छे क्वेश्चन सोल्व करेंगे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों।